रुक्मणी देवी का मंदिर। जय हो। और द्वारिका तीर्थ धाम के भीतर में तीर्थ के हेतु से आते हैं तो श्री द्वारिकाधीश का दर्शन लेते हैं तो वहाँ आधा तीर्थ होता है, और रुक्मणी देवी का दर्शन लेने पर आधी तीर्थ होता है। जब आप दोनों का दर्शन पूर्ण करते हैं तब आपका द्वारिका तीर्थ धाम का तीर्थ यात्रा पूरी होती है। जय हो। श्री कृष्ण भगवान की मुख्य पटरानी होने पर भी भगवान कृष्ण जी से रुक्मणी देवी का मंदिर अलग क्यों है? तो मंदिर की ओर से मैं आपको 4 से 5 मिनट में इस मंदिर का पूरा मायने बता रहा हूँ, तो शांति से सुनेंगे। तो रुक्मणी देवी धर्मराज भीष्मक जी की पुत्री थी, विदर्भ देश की कन्या। अमरावती गांव महाराष्ट्र के अंदर में आता है, कोंडनपुर गांव। और रुक्मणी देवी का विवाह रुक्मणी देवी का मर्जी के विरुद्ध शिशुपाल के साथ में तय किया था, और वो शादी करने में रुक्मणी जी राजी नहीं थी। तब माता रुक्मणी देवी ने कृष्ण जी को एक पत्र लिखी थी, जिन्हें दुनिया का पहला नंबर का पत्र मानते हैं, जिसका प्रमाण श्रीमद् भागवत के भीतर में भी बताया गया है। जो ब्राह्मण को द्वारा रुक्मणी देवी ने कृष्ण जी को भेजी, और वो पत्र पढ़ के भगवान श्री द्वारिकाधीश विदर्भ देश में गए, अमरावती गांव, जहाँ से 4 घोड़ों के रथ में कृष्ण जी रुक्मणी जी को हरण करके द्वारिका में लाए। सूर्य, अग्नि और ब्राह्मण को साक्षी में कृष्ण रुक्मणी जी का विवाह हुआ। 8 रानियों में से श्रेष्ठ रानी रुक्मणी देवी को बनाई, और रुक्मणी देवी लक्ष्मी जी का अवतार थे। जय हो। जय मां लक्ष्मी। कृष्ण और रुक्मणी माता का विवाह के बाद ब्राह्मण ऋषि दुर्वासा जी ने श्री कृष्ण जी के कुल के गुरु ब्राह्मण, जो यहाँ से द्वारिका से 50 किलोमीटर दूर पिंडारा गांव आता है, पिंड तारक क्षेत्र, दुर्वासा ऋषि को कृष्ण रुक्मणी जी भोजन के लिए न्योता देते कि आप हमारे साथ द्वारिका में भोजन के लिए चलेंगे गुरु महाराज। ऋषि दुर्वासा जी बोले कि नाथ, मैं आपके साथ द्वारिका चलूं, भोजन करूं, पर जिस रथ में आप दोनों आए वो रथ के भीतर में अश्व घोड़े जुड़े, जिनके ऊपर में राजा लोग सवार करते हैं द्वारिकाधीश, और मैं तो तपस्वी ऋषि हूँ। मैं आपके साथ द्वारिका चलूं, भोजन करूं, पर आप रथ में से घोड़े को निकालेंगे और स्वयं आप कृष्ण रुक्मणी जी दोनों रथ में जुड़ेंगे। निज हाथ से रथ खींचते द्वारिका ले चलो, मैं आपके साथ द्वारिका चलो। भगवान ब्राह्मण प्रिय दुर्वासा जी का आज्ञा का कृष्ण जी ने पालन किया। जो जगत को चलाने वाले पालनहार कृष्ण परमात्मा, तीनों लोक के नाम, और दूसरे साइड में माता रुक्मणी देवी घोड़े के जगह में रथ में जुड़े, और पिंडारा गांव से रथ खींचते द्वारिका की ओर लेके आते। रथ चलते चलते बराबर आधा मार्ग पर रथ आया, बीच रास्ते में तब थकावट के कारण रुक्मणी जी को पानी का प्यास लगी। कृष्ण जी से बोली कि नाथ, आप मुझे पानी पिलाइए। स्वामी, अब मेरे से रथ आगे खींचा नहीं जाता, और पानी पीना मेरा कंठ व्याकुल है, पानी नहीं पिलाएंगे तो मैं रथ को छोड़ दूंगी। रुक्मणी देवी को पानी पिलाने के लिए कृष्ण जी ने दाहिना पैर का अंगूठा भूमि में दबाए, और भूमि में से श्री कृष्ण जी ने गंगा जी को प्रागट्य किया, जिसे चरण गंगा को नाम से जाना जाता है। रुक्मणी देवी इतना प्यासे थे कि तुरंत धोबे से पानी पी, माता का प्यास मिट गया। पर माता से भूल इतना हो गया कि रथ में बैठे दुर्वासा जी को पहले पानी पिलाना चाहिए, या फिर उनसे आज्ञा लेने के बाद ही रुक्मणी जी को पानी पीना था। बिना आज्ञा बिना पूछे पानी पीने पर ब्राह्मण का ऋषि कुल का अपमान हो गया, रुक्मणी देवी से मर्यादा का उल्लंघन हो गया। दुर्वासा जी से क्रोधित ऋषि गुस्से में आके श्राप दिया कि आप दोनों ने क्या समझ के ऋषि को द्वारिका में भोजन को न्योता दिया। आप दोनों को श्राप मिलेगा कि आप कृष्ण और रुक्मणी देवी का 12 साल का वियोग हो जाएगा। इसीलिए कृष्ण जी का मंदिर है सामने गांव के बीच में, शहर के भीतर में।
और गांव से यहाँ बाहर रुक्मणी देवी का मंदिर। आज जिस पवित्र भूमि में आप खड़े हैं, इसी भूमि में 12 साल तक रुक्मणी जी ने जंगल के भीतर में तपस्या किया, इसीलिए ये मंदिर अड़क निर्माण हुआ। 5240 साल पुराना इस मंदिर का आयुष्य बताते। ऋषि दुर्वासा जी ने दूसरा श्राप दिया कि आपका मोक्ष द्वारिका नगरी में कृष्ण जी सब कुछ मिलेगा, तन का मन का शांति मिलेगा, पीने का मीठा पानी नहीं मिलेगा। तो आज भी ये श्रापित भूमि होने के कारण यहाँ 19 किलोमीटर के भीतर में ये जमीन में यहाँ कुआं करो, बोर करो, खारा पानी निकलता है, नमकीन पानी, पीने योग्य मीठा पानी मिलेगा। ये रुक्मणी देवी को मंदिर में यहाँ 2 कार्य करते, जिनके लिए आप आए। पहला दर्शन, सारे अंदर द्वार में जाके दर्शन करेंगे। आदि तीरथ की मालकिन रुक्मणी माता, ये सौभाग्य की दाती नहीं कहते। स्वाद पिटारी साड़ी वस्त्र धोती कपड़ा निशानी लेके आते, वो यहाँ पे चढ़ाते। जोड़े से आए तो जोड़े से दर्शन करना, संजोग से कोई अकेले आए तो अकेले दर्शन करेंगे। दर्शन लेने के बाद जब सामने उतरेंगे, वहाँ जल का प्रसाद पी करके मंदिर का पूरी परिक्रमा करेंगे। तीरथ आपका पूरी होती है। दूसरा नंबर, इस बात को गौर से सुनेंगे, यहाँ जो पूरे भारत के भीतर में यहाँ अपना समस्त पितृ देवता को मिले हुआ जल का दान करते। हम पितृ देवता को पीछे 3 चीज देते, जिन्हें धर्म में बताते, पिंड, पानी और श्राद्ध। तो गया जी में श्राद्ध होता है, ब्रह्म का पाली पिंड दान बद्री विशाल में होता है, और तीरथ का दान तीरथ में हुए। द्वारिका मोक्ष धाम, 4 धाम 7 पुरी 52 शक्तिपीठ 12 ज्योतिर्लिंग में मोक्ष द्वारिका धाम के भीतर रुक्मणी देवी को मंदिर में यहाँ जल का दान करते। मेरा परिवार में, घर में, कुटुंब में कोई छोटा बड़ा युवान वृद्ध में जो 7 पीढ़ियों में से छोड़ के चल बसा, तीरथ में आया नहीं आया, जिसे हम जानते भी नहीं, तो वो पितृ देवता को मोक्ष मिले। और कल शरद पूर्णिमा का पवित्र दिन है। 1 दिन का पानी मेरा परिवार के और पितृ देवता को पीछे दान करते हैं। जो पूरा दिन पानी पीवे, 1 दिन का खर्चा कोई 2, 5, 10 हजार रुपए नहीं लगे। साधारण व्यक्ति भी पूरा दिन का पानी के लिए दान कर सकते हैं। पूरा दिन पानी पीवे, 1 दिन का दान करते हैं, इनका 600 रुपया लगता है। और पूरा दिन का भी न बना कोई आधा दिन जल के लिए दान करते 300 रुपया होता है। वो भी दर्शन करने के बाद एक बार नहीं
नाम रामलाल जी का